हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ब्लेसिंग्स देख लेंगे। सबसे पहले ब्लेसिंग्स क्या हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं टॉरस वृषभ राशि के लिए। श्री विष्णु जी का कार्ड आ रहा है आपका और इनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। यूनिवर्स यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे रही है आपके लिए। आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में और एक अच्छी फैमिली है आपकी। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, तो जो भी आपके गोल हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे। आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है। हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू था तो विष्णु जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओके, जहां पर आपको सक्सेस मिल रही है। और मैसेजेस चेक करेंगे आपके लिए। कोई वैकेशन चाहिए आपको अभी, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, फिजिकली और मेंटली पीस के लिए। ओके, तो वैकेशन लेने की जरूरत हो सकती है आपको। यहाँ पर लव भी दिखाई दे रहा है, तो लव भी आ रहा है आपकी लाइफ में। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स। टाइगर का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है आप कुछ रिस्की कर रहे हैं, कुछ रिस्की चीजों में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि आप कुछ रिस्की कर रहे हैं और थोड़ा सा एक चांस लेने की जरूरत है। ओके, लाइफ में देख सकते हैं लाइफ के किस एरिया में थोड़ा सा आप रिस्क ले रहे हैं। ओके, तो थोड़ा एक चांस लेने की जरूरत है। ये किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चांस लेना है, उसे चांस देना, एक मौका देना है। नवंबर का कार्ड है। नवंबर का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती हैं आगे। टॉरस वृषभ राशि, बाउल का कार्ड है यहाँ पर। मटेरियल थिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। मनी, मनी से रिलेटेड। ओके, एक टोकरी में यहाँ पर फ्रूट्स हैं, वो भरे हुए हैं फ्रूट्स से। ओके, तो मटेरियल थिंग्स, लाइफ की जो भी चीजें हैं, लग्जरी चीजें या मटेरियल सुख सुख से रिलेटेड चीजें, तो वो चीजें दिखाई दे रही हैं। वो चीजें बढ़ने वाली हैं आपकी लाइफ में। कैंडल, तो आपको कोई रास्ता दिखाया जा रहा है जिस पर आप चलने वाले हैं। यहाँ पर भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो ये रास्ता है आपका जिस पर आपको चलना है। ओके, सक्सेस मिलेगी जिस रास्ते पर आपको, उस रास्ते पर आप चल रहे हैं। लीडर हो सकते हैं आप। फॉरेस्ट का कार्ड है। मिडिल में है आप। ओके, फॉरेस्ट में है, एक जंगल में जैसे, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अनक्लियर हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप ऐसा सोच रहे हैं। ओके, अनक्लियर थॉट्स चल रहे हैं, थिंकिंग चल रही हैं। हार्डवर्क दिखाई दे रहा है आपका, अचीवमेंट दिखाई दे रही है और सक्सेस दिखाई दे रही है। जहां पर भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं वहां पर आपको सक्सेस और अचीवमेंट दिखाई दे रही है। ओके, वो आपको मिलने वाली है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टबन है, जिद्दी पर्सन है, जिनसे आप डील कर रहे हैं और हो सकता है ये चेंज नहीं होना चाहते हैं। ये अपनी ही धुन में है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये चेंज भी नहीं होना चाहते हैं।
फ्लावर का कार्ड है तो आपको हैप्पीनेस मिल रही है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है आपको वेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ से रिलेटेड आ रहा है आपके लिए। तो आप किसी के लिए आइडियलिज्म बन सकते हैं, आप किसी के आइडल बन सकते हैं। और हो सकता है कोई आपको हेल्प कर रहा है, आपको कोई रास्ता दिखाई दे रहा है कि आप उस तरफ चल रहे हैं। कुछ नए विचार दिखाई दे रहे हैं, कुछ नया ज्ञान, नया नॉलेज आपको मिल रहा है, आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, या कुछ लोगों की बातों का जवाब आपको देना पड़ रहा है। ये कुछ लोग हैं जो आप पर सवाल उठाते हैं। कोई मैरिज का कार्ड आ रहा है, कोई मैरिज करना चाहता है यहाँ पर, कोई मैरिज पार्टनर चाहता है, और ऐसा ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप मैरिज कर सकें। ओके, टॉरस में ये एनर्जी है, ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं जहाँ पर कि बहुत ज्यादा शान शौकत से एक विवाह करना, के परंपरागत तरीके से, ऐसी डिजायर हो सकती हैं। आप कुछ मैजिक कर रहे हैं, जैसे कि लाइफ में आप अपने हाथों से कुछ मैजिक करना चाहते हैं। मैजिक मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके हाथों की एक क्रिएटिविटी हो सकती है, क्रिएटिविटी को करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ अलग तरीके का काम हो सकता है जी, जहाँ पर आपको लग सकता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि अब ये नहीं सोचना आपको कि क्या सोचेंगे लोग, क्या बोलेंगे, आपको बस उस काम को करना है। वे कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करना किसी विषय के बारे में, कुछ बिल्कुल अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कोई एक ऐसा पार्टनर भी है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप अभी हैं करंटली, और उसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं। ओके, एक अफेयर दिखाई दे रहा है, एक कपल लव दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। रोमांस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनके साथ, फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स। टॉरस, वृषभ राशि, टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं पास्ट की बातों को, कोई सिचुएशन को, या कुछ चीजों को जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, और आप इन खाली कप्स को छोड़कर अब एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ये पेनफुल चीजें थी यहाँ पर, वॉक अवे करने का सोच रहे हैं। आपने हो सकता है कि अपने चारों तरफ बाउंड्रीज बना ली हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को सेफ रख रहे हैं, और ताकि आप चुनौतियों से लड़ पाएं, चैलेंज से लड़ पाएं। कंपटीशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपके करियर के एरिया में हो सकता है बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं, स्टैंड ले रहे हैं, चुनौतियों से लड़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम आपने अपने लिए बनाया है। कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, वर्क के एरिया में दिखाई दे रहा है ये, लेकिन यहाँ पर भी रुकावटें दिखाई दे रही हैं। तो आप खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं अभी भी, और आप सक्सेस चाहते हैं। कि बैरियर्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर मनी को लेकर, बिजनेस को लेकर और कोई करियर को लेकर, कोई एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और हो सकता है कुछ ग्रोथ चाहते हैं, फ्यूचर सक्सेस के बारे में कुछ सॉलिड स्टार्ट करना चाहते हैं या एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं फ्यूचर की सक्सेस के लिए। तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपकी डिजायर में, जो कि आप अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में भी, जो कि एक स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसके लिए काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन भी दिखाई दे रहा है, कोई फाइनेंशियल गेन के बारे में भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ सॉलिड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं। करियर को लेकर बहुत ज्यादा ड्रीम देख रहे हैं। ओके, और ड्रीम यहाँ पर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी है। सॉलिड फाउंडेशन रखना, एक नींव बनाना फ्यूचर के लिए, ये आपकी एनर्जी है। हो सकता है कि अभी माइनर लेवल पर आप कर रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन बन सकता है आपका। लव लाइफ में देखेंगे जरा। लव लाइफ में यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन अगर नहीं भी है तो अदर ऑप्शन हो सकता है, कोई करियर का ऑप्शन हो सकता है, कोई अदर अपॉर्चुनिटी या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी बहुत सारी। तो वहां पर आप उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, या आपके कंधों पर ज्यादा बोझ है। ये जिम्मेदारी कहीं कहीं ना कहीं आपकी ही हो सकती हैं। तो रिलेशनशिप में भी हो सकता है बर्डन फील कर रहे हैं। अगला पर्सन हो सकता है कि कुछ भी अगला पर्सन हो सकता है कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, आपके ऊपर ही हो सकता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बहुत सारी चीजों पर आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को ठीक करना चाहते हैं लाइफ में। आपकी डिजायर में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअलिटी, मनी, और एक अच्छा पर्सन भी चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं। इम्बैलेंस सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों की, तो उनको कहा जा रहा है कि सेल्फ हीलिंग कीजिए। और यहाँ पर हार्मफुल वे से दिखाई दे रहा है, कुछ हार्मफुल तरीका भी है आपका, जहाँ पर कि आप उस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ तो है यहाँ पर जहाँ पर इम्बैलेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, तो बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है आपको हर चीज में। और देखते हैं और क्या मैसेजेज आ रहे हैं आपके लिए। लव एंड रिलेशनशिप में देखेंगे और क्या मैसेजेज हैं। किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर। एरीज एक फायर साइन है, जहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सन, स्टबर्न पर्सन, और जिससे कि अथॉरिटी में रहना पसंद है, जो कंट्रोल अपने हाथ में चाहता है रिलेशनशिप में भी। तो अब्यूजिव भी हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर, पावरलेस फील कर रहा है ये पर्सन। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो वो एक पावरलेस फील कर रहा है। ओके, इस पर्सन को हैंडल करने का बस यही तरीका हो सकता है कि आप इनके साथ प्रैक्टिकल रहें, लॉजिकल रहें। ओके, और बस इनको हो सकता है किसी भी बात पर आपको बस एक लॉजिक देकर समझाना है। ओके, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है इस पर्सन के साथ, क्योंकि खुद ही ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल नहीं है, और कंट्रोल चाहते हैं ये।
कि डोमिनेशन दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में, डोमिनेट कर सकते हैं। तो इनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन बनी हुई है, लॉस्ट जैसी सिचुएशन है रिलेशनशिप में, पीस नहीं है रिलेशनशिप में, हार्मनी नहीं है कि एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, कंपटीशन जैसी सिचुएशन बनी हुई है। ये पर्सन बहुत टाइम से अकेले रह रहे हैं, सॉलिट्यूड में रह रहे हैं और किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी में हो सकते हैं। हो सकता है कि अब इन्हें अब हर्मिट की एनर्जी से निकलना है और कम बैक करना है फिर से आइसोलेशन से। लोनलीनेस दिखाई दे रहा है, तो इन्हें अब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है, लेकिन ये प्रोग्रेस को नहीं चुन रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं लाइफ में, ट्रैप्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं। इनकी हो सकता है कहीं ना कहीं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ओके, और इनको ट्रांसफॉर्म होना है, बदलना पड़ेगा जो भी इनके बिलीफ सिस्टम है, चेंज करना होगा। अनफिनिश्ड बिजनेस दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें हैं इनके साथ आपकी जो कि अभी फिनिश नहीं हुई हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जब ये ट्रांसफॉर्म होंगे तब जाके आपका यूनियन होगा इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पर लीगल मैटर भी हैं आपके कुछ लोगों के और इस पर्सन के साथ, ओके, ये बहुत ये मिच्योर मेल है, हालांकि ये मिच्योर है लेकिन कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं ये, ओके, पावर चाहिए इन्हें, पावर के हंग्री हैं ये, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है ये पर्सन, रूड है आपके साथ, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं मैनिपुलेशन करके, थोड़ी सी पावर के लिए हो सकता है ये ऐसा कर रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, ओके, और यहाँ पर इन्हें खुद में ही डाउट हो रहे हैं, एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं ये, जो इनके लिए जरूरी डिसीजन है, पॉजिटिव डिसीजन है, जो कि इन्हें एक रास्ता दिखाएं, आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। सेल्फ डाउट हो सकता है, इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, अंदर की जो आवाज है उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कंप्लीशन नहीं करना चाहता है ये पर्सन। रिवर्स में ये कार्ड है, इनके लिए कुछ हो सकता है न्यू ओपनिंग, न्यू बिगिनिंग हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक एनर्जी में है अभी। तो हो सकता है ये पर्सन कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ओके, पेनफुल चीजें हैं और डीप वुंड्स भी हैं इस पर्सन के, लॉस जैसे सिचुएशन, बिट्रेयल जैसे सिचुएशन। वर्गोज भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन को ट्रस्ट नहीं है, भरोसा टूट चुका है इस पर्सन का, लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कोई भी ट्रस्ट नहीं है इसे। बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर डेविल आ रही है, तो कुछ एडिक्शन है इस पर्सन को, कुछ हैबिट है इस पर्सन की जो खराब है, कुछ इश्यू है, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जेलिसी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोडिपेंडेंसी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेक्सुअलिटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये विक्टिज्म फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं,
इन्हें लगता है कि आउटसाइड फोर्सेस इन्हें रोकती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं। कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। पावरलेस विक्टिज्म फील करता है ये पर्सन। टू ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स में है, तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि हार्मनी नहीं है, बैलेंस नहीं है, ऐसी पार्टनरशिप कि जहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, म्यूचुअल लव नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, और जिस वजह से यहाँ पर टावर मूवमेंट आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि टावर मूवमेंट आया है आपके रिलेशनशिप में, और आपने भी कुछ लेसन लर्न किए हैं, इस पर्सन ने भी कुछ लेसन लर्न किए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, और इस पर्सन को भी एक डर है किसी चीज का, वो इन्हें चेंज ही नहीं होना है, चेंज का डर हो सकता है कि ये खुद को चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में है। और जो भी ये टावर मूवमेंट आ रहे हैं इसको भी अवॉइड कर रहे हैं, इस चीज से भी उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये हो सकता है रिलेशनशिप पर भी काम नहीं कर रहे हैं, अभी इतना एक्शन नहीं ले रहे हैं कि इस पार्टनरशिप में भी अपना कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, अपनी तरफ से भी कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो कुछ लेसन्स हैं, कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ शैडो साइड हैं, ये सब चीजें हैं जिसको कि हील करना है, ठीक करना है, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस भी है कुछ लोगों का यहाँ पर, कुछ चीजें अभी फिनिश नहीं हुई हैं। ओके, यूनियन होने से पहले कुछ फिनिश करना है, कुछ हील करना है। ये तो पर्सन अभी स्टक एनर्जी में है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपकी क्या एनर्जी है, आपकी भी देख लेते हैं। लव लाइफ में आप क्या चाहते हैं, टॉरस क्या चाहते हैं। तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, वैसे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। आपने जैसे होप भी खो ली है, वैसे जैसे कि आपको कोई होप नहीं है इस पर्सन पर, हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी गिव अप कर रहे हैं, और आपको भी लग रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं है आपके साथ, या और लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इनके अराउंड जो लोग हैं उनका भी एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आपको, कि स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको, ऐसे लग रहा है इस रिलेशनशिप में। तो आप भी डिफेंसिव हैं। ओके, रिवर्स में कार्ड आ रहे हैं आपकी तरफ से भी, तो प्रेशर फील करते हैं आप भी, एंजाइटी प्रेशर फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, तो आप इसे रिलीज करना चाहते हैं अब, अपने फेयर को, और ट्रुथ के साथ आगे चलना चाहते हैं। इग्नोरेंस की एनर्जी है इस पर्सन की, अब्यूजिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये। तो आप हो सकता है कि कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं इस पर्सन से। ओके, और आप भी रिलीज कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ जो भी हैं। सेल्फ लिमिटिंग से ऊपर उठकर कुछ कर रहे हैं, कुछ आपको भरोसा है किसी चीज पर, अपने आप पर भरोसा है। ओके, जैसे कि आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कुछ न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई न्यू प्लान्स दिखाई दे रहे हैं आपके, ये एक ब्रेक थ्रू भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, कि न्यू आइडिया, सक्सेस, ब्रेक थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस बारे में सोच रहे हैं आप कि न्यू बिगनिंग करनी है लाइफ में,
वो न्यू आइडिया, न्यू क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, ये करियर में भी हो सकता है या कोई अदर डायरेक्शन में भी हो सकता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्राइड का मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप जहां पर जा रहे हैं बहुत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी है वहां पर आपको प्राइड नहीं रखना है किसी तरीके का। अगर कुछ प्राइड से रिलेटेड निकल कर आ रहा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आप साधारण बनिए लेकिन उसके साथ शानदार भी बनिए। ओके। और तो आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वहां पर बस आपको अब प्राइड को नहीं आने देना है, क्योंकि आप अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, तो हो सकता है आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, अपनी सिचुएशन को। और फुल मून तो उस वजह से यहाँ पर उस वजह से हो सकता है कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में। ओके। और जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, वो हो सकता है आपको अभी सरेंडर करना है। ओके। और हो सकता है आपने कर भी लिया है सरेंडर। तो लक आपके साइड में है इस टाइम पर। ओके। लक ऑन योर साइड, तो भाग्य आपके पक्ष में है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। अपनी एनर्जी को उस तरफ मत जाने दें जो कि पास्ट के इवेंट हैं, पास्ट की घटनाएं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत कीमती है आपके लिए। कुछ आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप ड्रीम्स करते हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन में है, वो आप फुलफिल कर सकते हैं। तो आपको फॉरगिव कर देना है। ओके। फॉरगिव करने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर्सन की गलतियों को माफ कर दें या जो भी है, लेकिन आप उन चीजों को भूल जाएं। ओके। आप बस यूनिवर्स को समर्पित कर दें उन चीजों को। सरेंडर टू द डिवाइन का मैसेज है ना यहाँ पर, इस वजह से कि आपको जाने देना है, फॉरगिव करना है, हल्के हो जाना है बस। ओके। और पावर, तो हो सकता है आपको कोई पावर मिल रही है, आपको अपनी पावर जाननी है, क्या आपके लिए सही है। और तो आपको पावर मिल रही है और आपके पास पावर भी है कि आपको इस पर्सन को यस करना है या नो करना है। ओके। और या वॉक अवे करना है इस टाइम पर। एनी टाइम आप वॉक अवे कर सकते हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपके अंदर एक पावर है। और कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन पर। ओके। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं और रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं आप, मैसेजेस मिल रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।